जय हिंद, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 21, मान लीजिए प्रश्न है ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। सुबह 8 बजे एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। ए से बी की ओर जाती है। ए से बी की ओर जाती है। सुबह 9 बजे दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। बी से ए की ओर जाती है। तो बताइए दोनों कारें आपस में कितने बजे मिलेंगी? ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीके से इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। सुबह 8 बजे एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। सुबह 8 बजे एक कार 8 AM को एक कार ए से बी की ओर जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सुबह 9 बजे दूसरी कार 9 AM को दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो बताइए दोनों कारें आपस में कितने बजे मिलेंगी? तो दोनों कारें आपस में कितने बजे मिलेंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए दोनों कार बिंदु सी पर आकर मिलती है। पहले कार जो सुबह 8 बजे ए से बी की ओर रवाना हुआ था वो बिंदु सी पर पहुंचता है। दूसरी कार जो 9 बजे रवाना हुआ है बी से, वो सी पर पहुंचता है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लिया पहले कार जो सुबह 8 बजे ए से बी की ओर जा रहा है, जो बिंदु सी पर पहुंचता है, मैंने मान लिया कि इसके द्वारा लिया गया समय है टी घंटा। जबकि जो दूसरा कार है वो पहले कार के कंपैरिजन में ये सुबह 8 बजे निकला था और ये सुबह 9 बजे निकल रहा है, अर्थात 1 घंटे ये बाद निकल रहा है। तो दूसरे कार के द्वारा पहले कार के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लिया जा रहा है। तो इसके द्वारा लिया गया समय होगा T-1 घंटा।
यहां पर 1 जो है घंटे में है, 1 घंटे बाद ये निकला है, अर्थात इसके द्वारा 1 घंटा कम लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के, तो यहां पर दूरी पहले कार को ए से सी तक जाने में तय की गई दूरी AC बराबर होगी चाल है 60 इंटू समय है T। देयरफॉर BC बराबर दूसरे कार के द्वारा तय की गई दूरी होगा चाल 75 इंटू समय है T माइनस 1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि AC प्लस BC बराबर है AB के, AC प्लस BC बराबर है AB के। AC की वैल्यू है 60T प्लस BC की वैल्यू है 75T माइनस 1, 75T माइनस 1 बराबर AB की वैल्यू है कुल दूरी 330 किलोमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है 60T प्लस ये होगा T से मल्टीप्लाई 75T, ये होगा माइनस 75 बराबर है 330। आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 5 6 और ये 7 जोड़ेंगे 135T बराबर 75 को 75 कीजिए तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 505 7 और 3 10 का 0 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 405। तो देयरफॉर T बराबर आएगा 405 बटा 135। 5 से काट सकते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, 9 निया 81, 9 निया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9। तो यहां पर T बराबर आ रहा है 3 घंटा, यहां पर T बराबर आ रहा है 3 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर बोला जा रहा है, तो बताइए दोनों कारें आपस में कितने बजे मिलेंगी, दोनों कारें आपस में कितने बजे मिलेंगी। यहां से T की वैल्यू आ रही है 3 घंटा और ये पहली कार निकली थी सुबह 8 बजे, तो यहां पर समय दोनों कारें आपस में कब मिलेंगी। पहली कार का समय निकला है 3 घंटा, तो यहां पर ये निकली थी सुबह 8 बजे प्लस 3 घंटा को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 8 3 11 बजे ये दोनों कारें आपस में मिलेंगी। यदि मान लीजिए आप इस 3 की वैल्यू को यहां रख देते तो ये आ जाता T माइनस 1 अर्थात 2 घंटा, तो ये 9 बजे निकला था, इसमें 2 घंटा जोड़ेंगे तो भी आपका 11 बजे समय आ जाएगा। तो आप दोनों से तरीके से निकाल सकते हैं। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, यहां पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। पहली कार सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मैंने मान लिया इसके द्वारा लिया गया समय T1, तो समय बराबर होता है दूरी A से C के बीच की दूरी को मैंने मान लिया है x किलोमीटर, तो B से C के बीच की दूरी होगी 330 में से x घटाएंगे तो यह आ जाएगा 330 माइनस x किलोमीटर। तो यहां पर पहले कार के द्वारा लिया गया समय होगा दूरी बटा चाल, घंटा में आएगा। दूसरे कार के द्वारा B से C में तक पहुंचने में लिया गया समय T2 बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा चाल अर्थात 330 माइनस x बटा 75, ध्यान दीजिएगा। जबकि प्रश्नानुसार यहां पर पहली कार 8 बजे निकली है और दूसरी कार सुबह 9 बजे निकली है, अर्थात यहां पर दूसरी कार के द्वारा 1 घंटे का समय कम लिया जा रहा है। तो T1 और T2 को हम यहां पर इक्वेट करेंगे तो यहां पर पहली कार के द्वारा 1 घंटा ज्यादा लिया जा रहा है, या कह सकते हैं दूसरी कार के द्वारा 1 घंटा कम लिया जा रहा है। तो यह है दूसरी कार जिसके द्वारा 1 घंटा कम लिया जा रहा है, तो बराबर लाने के लिए इसमें से 1 घंटा कम कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। T1 की वैल्यू है x बाई 60 माइनस 1 बराबर T2 की वैल्यू है 330 माइनस x बटा
75। यहां पर इसे पक्षांतर कीजिए, 1 को उधर ले जाइए, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। x/60 इसे उधर ले जाएंगे तो -330 माइनस x बटा है 75 बराबर 1। ये उधर जाके माइनस में हो गया, -1 इधर आ गया, प्लस में हो गया। यहां पर एलसीएम लेंगे 60 और 75 का, 60 और 75 का हमें यहां पर एलसीएम लेना है, ध्यान दीजिएगा। 60 और 75 का एलसीएम 15 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 15 चौक 60, 15 पचे 75, ये दोनों नहीं कटेगा, तो ये होगा 5 चौक 20, 20 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 300। 6 पंचे 30, 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 5x। 75 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 75 एकम 75, 75 दूनी 75 तिया 300, 75 चौक 4 बार में कटेगा, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 2 30, तो ये 4 बार में कटेगा। तो यहां पर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस के कारण ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 से या एक बार माइनस को हम रहने देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 तिया 12 का 2 हासिल है 1, 4 तिया 12 और 1 13, माइनस 4x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये ब्रैकेट को आप तोड़ोगे तो माइनस के चलते इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1320, ये हो जाएगा प्लस 4x बराबर ये आएगा आपका 300। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कीजिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x बराबर, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 20, 3 और 3 6 1, तो देयरफॉर x बराबर 1620 बटा 9। यहां पर ये नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, किलोमीटर। हमें यहां पर समय या तो आप t1 निकाल लीजिए या t2 निकाल लीजिए, मैं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं t1, तो जबकि t1 बराबर दिया गया है x बटा 60, तो t1 बराबर होगा, x की वैल्यू है 1620 बटा 9 इंटू बटे में पहले से 60, 0 से 0 काटिए, यहां पर 6 से 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 9 से 9 तिया 27, तो यहां पर t1 की वैल्यू आ रही है, तो देयरफॉर t1 की वैल्यू आ रही है 3 घंटा। तो यहां पर समय निकाल लीजिए, तो देयरफॉर समय बराबर, यहां पर पहली कार 8 बजे निकली थी और हमने इसी का समय निकाला है, तो 8 बजे प्लस इसमें अगर हम 3 घंटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 बजे, अर्थात दोनों कारें 11 बजे मिलेंगी। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है ए तथा बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। सुबह 8 बजे एक रेलगाड़ी, सुबह 8 बजे एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। 1 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेंगी? तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम पहला मेथड देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए से बी के बीच की दूरी दी गई है 270
किलोमीटर। सुबह 8 बजे सुबह 8 AM को एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। 1 घंटे बाद, अर्थात यहां पर 1 घंटे बाद की बात किया जा रहा है, तो 8 बजे से 1 घंटे बाद का समय होगा 9 बजे, 9 AM को 1 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी आपस में यहां पर बिंदु सी पर मिलती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली रेलगाड़ी सुबह 8 बजे निकली, दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद सुबह 9 बजे निकलती है। तो यहां पर पहले रेलगाड़ी के द्वारा अगर t घंटा लिया जाता है, तो दूसरी रेलगाड़ी चूंकि 1 घंटे बाद निकली है, तो इसके द्वारा लिया गया 1 घंटा कम होगा, ये 1 घंटा कम समय लेगी, तो t-1 घंटे का समय इसके द्वारा लिया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के। यहां पर दूरी पहली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है ए से सी, तो देयरफॉर AC बराबर चाल, यह आ जाएगा 50t। दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर हो जाएगा 60 इंटू t-1। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि AC प्लस BC बराबर होगा AB के, इसका मतलब AC की वैल्यू है 50t प्लस BC की वैल्यू है 60t-1 बराबर ये आएगा 270 किलोमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 50t प्लस ये आ जाएगा आपका 60t माइनस 60 एकम 60 बराबर 270। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 110t बराबर, इसको उधर ले जाइए, 0 0 7 और 6 13 का 3 हासिल आया 1, 330। यहां पर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 तिया 33। तो देयरफॉर t बराबर आ रहा है 3 घंटा। यहां पर t की वैल्यू आई 3 घंटा, जो कि पहले रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय है। अगर ये सुबह 8 बजे निकली थी, तो यहां पर समय बराबर हो जाएगा सुबह 8 बजे प्लस 3 घंटा टाइम टेकन है, तो ये हो जाएगा सुबह 11 बजे। तो 11 बजे, सुबह 11 बजे ये दोनों आपस में मिलती है। इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि पहले रेलगाड़ी के द्वारा समय है t1 समय लिया जा रहा है और दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा t2 समय लिया जा रहा है। पहले रेलगाड़ी के द्वारा A से C तक जाने में तय की गई दूरी है x किलोमीटर, दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा B से C तक आने में तय की गई दूरी होगी 270 में से यदि इस x को घटा दे, अर्थात 270 माइनस x किलोमीटर, तो पहले रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया समय होगा t1 बराबर दूरी बटा चाल घंटा और t2 बराबर होगा दूरी यहां पर है 270 माइनस x बटा 60 घंटा। अब यहां पर जबकि ध्यान दीजिएगा t1 और t2 में हम संबंध निकालते हैं। t1 यहां पर पहली रेलगाड़ी सुबह 8 बजे निकलती है, दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे निकलती है, अर्थात यहां पर t2 के द्वारा 1 घंटे का समय कम लिया जा रहा है। यदि t1 में से 1 घंटा घटा देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। t1 की वैल्यू है x बाई 50 माइनस 1 बराबर t2 की वैल्यू है 270 माइनस x बटा है आपका 60। इसे पक्षांतर कीजिए तो ये आएगा आपका x बटा 50, ये उधर जाएगा तो माइनस 270 माइनस x बटा है 60, माइनस 1 को इधर लाइएगा प्लस 1, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 300, 5 छिका 30, 6x माइनस 6 पंचे 30, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 0, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल है 3, 5 दूनी 10 3 13। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहां पर आया है 5,
5 एकम 5, 5x बराबर 1। यहां पर 6 5 11x माइनस 1350 बराबर 300 एकम 300। यहां सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 11x बराबर, ये होगा 50 का 50, ये हो जाएगा 6 1, 11 से काट सकते हैं तो 11 यहां पर या ऐसी रहने दीजिए 1650 बटा 11, ये है किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को या तो T1 में रखिए या T2 में रखिए, मैं रख रहा हूं T1 में, जबकि यहां पर T1 बराबर है x बटा 50, तो देयरफॉर T1 बराबर आ जाएगा x की वैल्यू 1650 बटा 11, बटे में पहले से है 50, 0 से 0 काटिए, 5 तिया 15 बचेगा एक, 5 तिया 15, 11 तिया 33, तो यहां पर T1 बराबर आ जाएगा 3 घंटा। यह है पहली रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय 3 घंटा, और यह सुबह 8 बजे निकली थी, तो समय बराबर हो जाएगा 8 बजे में यदि हम 3 घंटा जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 11 बजे, अर्थात दोनों रेलगाड़ियां सुबह 11 बजे आपस में मिलती है। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।